क्या CSS 2025 के इम्तिहानात वक्त पर होंगे या एक बार फिर ताखीर का शिकार हो सकते हैं? क्या CSS 2024 के नताइज में गैर मामूली ताखीर ने उम्मीदवारों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी FPSC इस मसले का कोई हल निकाल पाएगा? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि CSS यानी सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान पाकिस्तान के सबसे मुश्किल और मसाबकती इम्तिहानात में शुमार किया जाता है। ये इम्तिहान हर साल हजारों तलबा देते हैं, लेकिन कामयाब होने वालों की तादाद महज चंद सौ ही होती है। CSS पास करने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी महकमों में आला ओहदों पर तैनात किए जाते हैं, जिसकी वजह से इस इम्तिहान की अहमियत और भी बढ़ जाती है। CSS 2024 के नताइज में गैर मामूली ताखीर ने तलबा को ज़हनी दबाव में मुब्तला कर दिया है। आमतौर पर CSS के तहरीरी इम्तिहानात के नताइज अक्टूबर या नवंबर में जारी किए जाते हैं, लेकिन 2024 में ये मामला ताखीर का शिकार हो गया। उम्मीदवारों का कहना है कि वो अपने नताइज जाने बगैर CSS 2025 के इम्तिहानात में कैसे शिरकत करें। अगर किसी उम्मीदवार ने 2024 में कामयाबी हासिल कर ली हो तो वो 2025 में वक्त और तवानाई क्यों लगाए? इस मसले को बुनियाद बनाते हुए 3761 तलबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। CSS 2025 के इम्तिहानात को 2024 के नताइज के ऐलान तक मौखिर किया जाए। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अपनाया कि जब तक पिछले इम्तिहानात के नताइज सामने ना आए, उनके अगले इम्तिहान में शामिल होना फैसला साजी के लिहाज से मुश्किल होगा। समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तमाम फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजारों का कहना था कि नताइज में ताखीर के बायस उनकी ज़हनी परेशानी बढ़ रही है, जबकि FPSC के चेयरमैन ने मौक़िफ़ अपनाया कि CSS इम्तिहानात का शेड्यूल हमेशा से ही ऐसा रहा है और इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं। नताइज की गैर यकीनी सूरत हाल और अदालत में केस दायर होने के बावजूद तलबा का एहतजाज भी जोर पकड़ गया। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सैकड़ों उम्मीदवारों ने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि CSS 2025 के इम्तिहानात को मुलतवी किया जाए। तलबा का कहना था कि हम MCQs बेस पर मबनी प्रिलिमिनरी टेस्ट में भी ताखीर हुई, जिसने उनकी तैयारी पर मजीद मनफी असर डाला है। कई उम्मीदवारों ने यह भी खदशा जाहिर किया कि अगर 2025 के इम्तिहानात ताखीर के बगैर हो गए और 2024 के नताइज बाद में आए तो वो अपनी उम्र की हद पार कर सकते हैं और 2026 में इम्तिहान देने का मौका खो सकते हैं। खास तौर पर बलूचिस्तान और अंदरून सिंध के तलबा ने इस मामले में अपनी खदशात का इजहार किया है, जहां तालीमी सहूलियात की कमी पहले ही एक बहुत बड़ा मसला है। ये सारा मामला एक और अहम सवाल को जन्म देता है, क्या CSS के इम्तिहानात ने सिस्टम में इस्लाहात की ज़रूरत है? हर साल हज़ारों उम्मीदवार इम्तिहान देते हैं, लेकिन कामयाबी की शरह 5% से भी कम होती है। बहुत से माहिरीन इस बात पर जोर देते हैं कि इम्तिहान का मौजूदा तरीक़ाकार जदीद दौर के तकाज़ों से मुताबिकत नहीं रखता और इसमें कुछ तब्दीलियां ज़रूरी हैं। अब सबकी नज़रें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर जमी हुई हैं। क्या अदालत इम्तिहानात को वक्त पर होने देगी या ये मुतालबा तस्लीम करके CSS 2025 को ताखीर में डाल देगी? दूसरी तरफ FPSC का ये कहना है कि इम्तिहानात की तैयारी तो मुकम्मल है और 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात शुरू कर दिए जाएंगे। ये मामला सिर्फ एक इम्तिहान की ताखीर का नहीं, बल्कि हज़ारों तलबा के मुस्तकबिल का है। अगर CSS 2024 के नताइज बर वक्त जारी किए जाते तो ये मसला सिरे से पैदा ही ना होता। अब देखना यह है कि अदालत क्या फैसला करती है और हुकूमत इस बहरान को कैसे हल करती है। आपकी राय क्या है? क्या CSS इम्तिहानात के निज़ाम में बेहतरी की इस्लाहात की ज़रूरत है? हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं।